जितने भी लोग, पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा है ना, तो सीरियस होता हूँ। जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं ना, या जितने भी लोग मुझे रोज़ देखते हैं ना, वो इस ब्लॉग को हो सके तो पूरा देखना। इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ और नहीं है। इसमें मेरा एक पर्सनल जर्नी है कि मैं क्या था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या करता था। इंटरेस्टिंग तो होगा, काफ़ी कुछ होगा। तो अगर जिसको सुनना है वो सुन सकता है, लेकिन जिसको नहीं सुनना वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यार, मेरे पापा का ना एक अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन जब मैं छोटा था ना, जब मैं स्कूल में था, तो मुझे लगता था कि पापा बहुत कमाते हैं, क्योंकि कभी पैसों की दिक्कत आई नहीं। पार्टनरशिप में काम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर मेरी स्कूलिंग हुई है डीसी मॉडल से, और मेरा कॉलेज हुआ है डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 से। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मैंने बहुत मस्ती करी है स्कूल में। 10th तक मैं बहुत शरीफ था, बहुत ज़्यादा शरीफ था। जब मेरी टीचर्स मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, वो सोचते हैं ये वही योगेश है क्या। तो आप मेरे कमेंट्स में कई बार पढ़ते होंगे। तो उसके बाद स्कूलिंग के बाद मैं बिगड़ गया। मैंने सब हरकतें करी, मस्ती करी, जो इतनी बुरी नहीं थी, बट हाँ पेरेंट्स के हिसाब से बुरी थी। लेकिन हाँ, मैंने जो भी किया है फ़न के तौर पे किया है, किसी को कभी हर्ट नहीं किया। बस फिर स्कूल बीता, फिर कॉलेज आया, डीएवी कॉलेज फर्स्ट ईयर, बहुत मज़े करे। लेकिन फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया ना, पापा का पार्टनरशिप का काम टूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली बानिया परिवार है तो ये सब तो चलता रहता है। फिर मुझे दुकान जाना पड़ा। मतलब मैं शुरू से ही ऐसा था कि मुझे जल्दी ही कमाना है, क्योंकि मुझे ऐसा कह लो कि पता लग गया था कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है। और कॉलेज में क्या था, सुबह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। पापा ने मुझे गाड़ी दे रखी थी, तो मुझे शुरू में काफ़ी अच्छा लगा फिरना, घूमना। बट फिर मुझे लगा यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि चलो मैं दुकान चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो शायद से मेरा बुरा डिसीज़न था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन आज कोई रिग्रेट नहीं है, बताऊँगा वो भी। मैं तभी कह रहा हूँ पूरा देखना, आधा मत छोड़ना इसको। बोरिंग लगेगा, बट हाँ मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा बीच में हो मोटिवेशन, ताकि आप आगे देखते रहो। तो अब क्या हुआ, मैं दुकान जाने लग गया। जब मैं दुकान ही जाता था ना, मुझे लगता था यार दुकान में बहुत काम होता होगा, सारा दिन बिज़ी, पैसे गिनना, नोट गिनना। बट जब मैं गया ना, मैं देखा कि हमें जिससे पैसे लेने हैं वो तो देता नहीं, और जिसको हमने देने हैं वो रुकता नहीं। ये तो बड़ी टेंशन की बात थी, कैसे हैंडल करते होंगे। फिर सारा दिन टेंशन का माहौल, गुस्से का माहौल कि पैसे क्यों दे रहे, और जिसको हमसे लेने हैं वो भी गुस्सा करते थे। मैं सोचा यार क्या हो रहा है। बट फिर मैंने कभी बोला नहीं कि मेरा ऐसा नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता था कि यार कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली पढ़ाई में करा था बीकॉम, और बीकॉम से तो क्या ही होता है। तो मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता था, रात के 9 बजे दुकान से आता था, और दुकान भी काफ़ी दूर थी। एक समय दोस्त घूमने जाते थे, जैसे गोवा, मुंबई, कहीं भी दूर दूर फ्लाइट्स में, और मैं सिर्फ दुकान पे बैठ के उनकी स्टोरीज चेकआउट करता था। और बुरा भी लगता था कि यार वो सब इंजॉय कर रहे हैं और मैं ऐसे दुकान पे बैठा हूँ। बट मुझे भगवान के ऊपर विश्वास था कि मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ भी कुछ गलत होगा ही नहीं। बस ऐसे चलता रहा। लेकिन अब मैं बताऊँगा कि वो बुरा डिसीज़न क्यों नहीं था। सभी लालाओं को दुकान में जब फ्री टाइम मिलता था, उनको इसका शौक़ था कि राहुल गांधी ने ये किया, मोदी ने ये किया। लेकिन मुझे शौक़ चढ़ा इसका, समझे। जब भी पापा दुकान से बाहर जाते ना, मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता। बहुत गंदी वीडियोस बनाता था, बहुत गंदी। घर वाले गालियाँ देते थे कि दुकान पे भी लगा हुआ है, घर पे तो चलो था ही लगा हुआ। और हाँ, मेरी सिर्फ एक छुट्टी होती थी, वो भी मंडे की। मैं पूरा 6 दिन दुकान पे जाता था, 9 से 9। फिर मंडे को मैं वीडियोस बनाता था। और तो जब ये चस्का बढ़ता रहा, जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था यूट्यूब। अब यूट्यूब पे व्यूज़ तो कुछ आते थे, लेकिन पता नहीं क्या था, कीड़ा था कि यार बनाना ही बनाना है, वीडियोस तो बनानी है। बस लगा रहा। और जब चस्का नेक्स्ट लेवल पहुंच गया, तो रात को, मतलब सुबह दुकान, रात को घर वापसी, रोटी खा के वीडियो बनानी और एडिट भी करनी। कई बार तो रात के 2-2, 3-3 बज जाते थे। और वो फिर नेक्स्ट डे 8 बजे उठना, फिर वही पापा की बातें सुनना कि सोता रहता है, जो ये करता है। बट इनको कौन समझाए कि मैं सो नहीं रहा था, मैं कुछ और ही कर रहा था। क्योंकि देखो, जब तक माँ बाप को पैसा ना दिखे ना, मैं सच बात बोल रहा हूँ, उनको ये लगता है कि सारे काम बेवकूफ़ी वाले हैं।
हर कोई बंदा पढ़ रहा हो, कोई बंदा अगर 10 साल पढ़ रहा हो ना, वो खूब पैसा वेस्ट कर दे, खर्चा कर दे पढ़ाई के ऊपर, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई अलग कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, उससे हर कोई बंदा टोकेगा। आप सोच नहीं सकते मुझे कितने बंदों ने टोका है, कितने ज़्यादा बंदों ने टोका है। मैं अभी हार मान चुका था, मैंने भी वीडियोस बनाना छोड़ ही दिया था, बट सब वही करते हैं, सब वही करता है। और बस ऐसे चलता रहा। फिर मुझे रियल एस्टेट का शौक़ चढ़ गया, पता नहीं कैसे चढ़ गया। मैं किसी घर के बाहर जाता, मुझे घर पसंद आता। इसकी भी एक वजह है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा ये घर की वजह, बट हाँ आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ेगी, अभी 19,000 फॉलोअर्स है, जब और बढ़ेंगे तब मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊँगा। लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि फिर मुझे घर का शौक़ चढ़ गया, फिर मैंने घर की वीडियोज़ बनानी शुरू करी। फिर एक प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे पकड़ा, कहता आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मेरी बनाओ। फिर मैंने उसकी वीडियो बनानी चालू ही की थी कि उसने मुझे एक ऐसे घर में भेज दिया जहाँ पे गली में इतना पानी था। मैंने ये शायद आपको बताया भी हुआ है। फिर मैंने कहा सर यहाँ तो पानी है, यहाँ कोई बंदा कैसे रहेगा? कह रहा है मैंने तुझे ये बोला बोलने को, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। मुझे स्ट्राइक कर गया कि ये कोई नहीं दिखा रहा, ये हर बंदा छुपा रहा है और मन चाहे रेट पे प्रॉपर्टी बेच रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। बस वो ही सबको क्लिक कर गया और आज तभी मेरा छोटा सा नाम है इस छोटी सी ट्राई सिटी में। और आज की बात करूँ तो आज मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मम्मी पापा का पूरा साथ है। और जो पापा मुझे वीडियो बनाने से रोकते थे, आज वो ही मुझे आइडियाज़ देते हैं। और जो भी उन्होंने मुझे आइडिया दिया है, हर एक वीडियो वायरल गई है, ये भगवान की दया है। और हाँ दोस्तों की बात करूँ तो जिन दोस्तों को देख के मुझे बुरा लगता था कि ये घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज वो दोस्त मुझसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल कमा रहे हैं। बट वो खुश नहीं है, वो काम को एक बोझ समझ रहे हैं। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, छुट्टी का वेट करते हैं, बॉस को गालियाँ देते हैं, मैनेजर को गालियाँ देते हैं। लेकिन हाँ मैं कम कमा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ना खुशी से कर रहा हूँ। मैं ये कोई काम नहीं समझ रहा, मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ। अभी मैं फ्री था, मैंने वीडियो बनाई, अब मैं अपलोड करूँगा और उससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा। तो ये मेरी हॉबी है, जो पैशन बना या फिर कह लो कैरियर बना, और जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो भगवान से मैंने शुरुआत से ही कहा था कि भगवान चाहे पैसा कम देना, लेकिन उतना देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो भगवान ने मेरी वो विश तो पूरी की है। अभी मेरे बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत ड्रीम्स है, और वो मैं पूरे करके रहूँगा। और हो सके तो कोई मुझे रोक भी सकता है, टोक भी सकता है, बट हाँ अपने एंड से मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और इस व्लॉग से मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भगवान आपसे क्या करवा रहा है। देखो अगर मैं दुकान ना जाता, मैं वीडियोस कभी शुरू ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कॉलेज में घूमता रहता, दोस्तों के साथ कभी वहाँ चला गया, तो मैं इस कैमरे को कभी फेस ही नहीं कर पाता, मानते हो। तो दुकान जाना मेरे लिए ऐसा था कि मुझे अपने टैलेंट का पता लगा, मुझे पता लगा कि मैं दुकान के लिए नहीं बनाऊँ, मुझसे दुकान नहीं होगी, तो मुझे अपना टैलेंट ये डेवलप करना ही पड़ेगा। तो यही होता है। अभी आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट वन डे यू गेट टू नो कि ये क्यों हो रहा था। तो मुझे तो समझ आ गया है, लेकिन हाँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। हर बंदे का टाइम आता है, आपका भी आएगा। जो काम शुरू किया है उसके ऊपर लगे रहे। हाँ अगर वो सही नहीं हो रहा या आपको लग रहा है कि नहीं बस बहुत हो गया, एक और बार ट्राई करें। अगर नहीं हुआ फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हो गया तो बस समझ जाना कि आप इसी चीज़ के लिए बने हो और इस पर लगे रहें। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी मोटिवेशन दे देना कमेंट सेक्शन में, और अगर पूरा सुनो तो वो भी बता देना, क्योंकि मुझे अगर कोई 10 मिनट सुन रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिसको कोई 10 सेकंड सुन के या देख के राजी था, उसे 10 मिनट कोई सुन रहा है। थैंक्स।